परावर्तन। ठीक, परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन में लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम। जैसे ये एक कोई चिकना तल है, ठीक, ये माध्यम है, यहाँ से प्रकाश किरण आई, यह है आपतित किरण, और इस यहाँ पे टकराई और यह उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, ये हमारा एक चिकना तल है। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो किरण आई है इसको कहते हैं आपतित किरण। जो ये गई है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा समतल है। यहाँ पर एक डला रहता है अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, तो यही घटना क्या कहलाती है? यही घटना कहलाती है परावर्तन। ये प्रकाश किरण आई, इस चिकने तल पर टकराई, पड़ी और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को हमने क्या कहा? इस घटना को कहा परावर्तन। ठीक, यह विलंब से जो इधर का कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, और इधर जो ये कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, अब इसके नियम होते हैं, परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक, पहला नंबर 1, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं या होते हैं। ठीक, जैसे ये आपतित किरण हमारी है, यह परावर्तित किरण है, ये आप तीनों एक इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक, तो पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा होता है नंबर 2। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण। ठीक है, अब आपतन कोण को कोण आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से लिखते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये है परावर्तन के नियम।